पीले रेनकोट में एक छोटी बच्ची बिजनेसमैन के घर के बाहर पहुंचती है और उसे कहती है, पापा, मैं आपकी बेटी हूं। यह सुनते ही वह बिजनेसमैन हैरान रह गया। तभी उस बच्ची ने अपने बैग से अस्पताल की एक पुरानी रसीद निकाली, जिस पर लाल रंग की मुहर लगी हुई थी, जिस पर उस बिजनेसमैन का नाम लिखा था। बिजनेसमैन ये देख के बहुत हैरान हुआ। तभी बच्ची ने बिजनेसमैन के बाएं कंधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मी ने मुझे बताया था कि पापा के बाएं कंधे में बारिश के मौसम में दर्द होता है और उन्हें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये बात सुनते ही बिजनेसमैन सन्न रह गया, क्योंकि उसकी यह तकलीफ सिर्फ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को पता थी। उसने तुरंत ध्यान से देखा तो बच्ची के गले में एक खास लॉकेट लटका हुआ था। जब उसने पूछा कि यह लॉकेट कहाँ से आया, तो बच्ची ने बताया कि उसकी माँ ने उसे यह दिया था और यह घर का पता भी दिया था। परिवार के बड़े बुजुर्ग ने बच्ची की यह बातें और समझदारी देखी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने तुरंत बच्ची को घर के अंदर बुलाने को कहा। जैसे ही बच्ची ने घर के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि उसके गंदे जूतों से फर्श पर कीचड़ के निशान बन गए हैं। उसने झट से अपने बैग से छोटा तौलिया निकाला और फर्श साफ करने लगी। बिजनेसमैन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने मासूमियत से कहा, मम्मी ने सिखाया है कि अगर दूसरों की चीज खराब करो तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दादाजी ने तुरंत मैनेजर को बच्चे के नाप की चप्पलें लाने को कहा, लेकिन घर में बच्चों की चप्पलें नहीं थीं। समझदार बच्ची ने हंसकर कहा कि वह नंगे पैर भी खड़ी रह सकती है। आखिरकार बिजनेसमैन ने उसे अपनी ही बड़ी चप्पलें पहना दी। लिविंग रूम में बैठकर बच्ची ने अपनी मासूमियत से सच बताया। उसने बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वह अस्पताल में सो गई है। सोने से पहले माँ ने कहा, जब तुमको भूख लगे तो अपने पापा के पास चली जाना। सच्चाई की पुष्टि के लिए दादाजी ने डॉक्टर को बुलाकर डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। जब बच्ची को लगा कि सुई लगेगी तो वह डर गई, लेकिन पिता ने उसे प्यार से समझाया कि सिर्फ मुंह के अंदर से सैंपल लिया जाएगा और फिर वे दूध खरीदने चलेंगे। डॉक्टर के सैंपल लेने के बाद बिजनेसमैन बच्ची को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर सुला दिया। जब वह कमरे से बाहर जाने लगा तो बच्ची ने चादर के अंदर से धीरे से कहा, पापा, आप तो मुझे मम्मी की तरह छोड़ के नहीं जाओगे।